जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे सब। तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। कि बायोलॉजी आखिर चीज़ क्या है। हमने स्टार्ट करनी है बायोलॉजी 9th क्लास की। तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। साइंस वो नॉलेज है जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गेन किया जाता है। अब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग मैंने ऐसे कुछ डिफ़ाइन किया है। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। हमारी जो साइंस है उसके अंदर मोस्टली या तो ग्रीक वर्ड्स होते हैं या लैटिन वर्ड होते हैं। तो ये जो बायोलॉजी लफ्ज़ है ये तो ग्रीक वर्ड से आया है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है वजह बताना या सोचना। तो हमारे पास इसका मतलब ये बनता है कि हम जानदारों की स्टडीज़, ज़िंदगी तो अगर उनमें है ना तो जानदार है, बेजानों की तो ज़िंदगी नहीं है। और जानदारों की लिविंग थिंग्स की जो स्टडी करेंगे हम, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उसे हम बायोलॉजी कहेंगे। हमने ऊपर ये सिंपली लिख दिया है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी, हर किस्म की ज़िंदगी की जो हम स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे, वो हमारे पास बायोलॉजी होगी। अब हमने आगे बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़नी है, डिवीजन्स पढ़नी है। सबसे पहले हम डिवीजन्स पढ़ते हैं। डिवीजन बड़े लेवल की क्लासिफिकेशन है और ब्रांचेस छोटे लेवल की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमारे पास हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर 3 ब्रांचेस, 3 डिवीजन्स ही स्टडी की गई हैं, तो उसी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे कंसेप्ट को याद रख सकते हैं कि ज़ूलॉजी, ज़ू मीन्स एनिमल, ज़ू का मतलब होता है एनिमल। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल। आगे बॉटनी प्लांट्स की स्टडी है। प्लांट्स की स्टडी है। और माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, और पैरासाइट्स को भी हम समटाइम इसमें स्टडी करते हैं। एनिमल में रेंगने वाले, दौड़ने वाले, 4 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे को स्टडी करें। प्लांट में हम कुछ जो स्टेम वाले होते हैं और कुछ स्टेम वाले नहीं होते। जो स्टेम वाले नहीं होते हैं उन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं, और जो स्टेम वाले होते हैं उन्हें ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया। अब हमारे पास ब्रांचेज हैं उसकी आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो स्टडी की है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, ये 2 लफ्ज़ हैं, मॉर्फ और ओलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शेप और ओलॉजी में स्टडी। अब शेप और स्ट्रक्चर को हम जो स्टडी करेंगे कि कोई जानदार कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। और एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्टडी जब हम करते हैं ना डाइसेक्टेड, इसमें इंटरनल स्टडी है डाइसेक्टेड की। जैसे कि हम एक पेशेंट का हार्ट स्टडी कर रहे हैं तो वो इंटरनल स्टडी है, उसे हम एनाटॉमी का नाम देंगे। हिस्टोलॉजी, ये भी 2 लफ्ज़ हैं, हिस्ट और ओलॉजी। हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू। अब इधर एक सवाल पैदा होता है कि टिश्यू क्या चीज़ है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। ये हमारे पास टिश्यू है, इधर एक लफ्ज़, उसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहेंगे। और हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्टडी कौन सी होती है? जो माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी की जाती है उसे हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। अब हमारे पास आगे जो ब्रांचेज हैं उसमें है ये सेल बायोलॉजी क्या है जी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, कि सेल कैसा है, सेल क्या क्या फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। आगे फिजियो मीन्स फंक्शन होते हैं, और ओलॉजी स्टडी फंक्शंस की स्टडी। अब यहाँ पे हमने सेल्स के फंक्शंस की स्टडी पढ़नी है, वो फिजियोलॉजी होगी। अब है आगे जेनेटिक्स हमें समझ खुद ही बता रहा है लफ्ज़ कि क्या हमने इसके अंदर पढ़ना है। जेनेटिक्स वो होती है जी, जेनेटिक वो चीज़ है जो जीन्स की स्टडी है। जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहेंगे। अब जीन्स क्या चीज़ होती है? जीन्स डीएनए का स्मॉलेस्ट पार्ट है,
और वो इनहेरिटेंस में पार करते हैं। जैसे कि हमारे आँख के गिर्द एक जीन होगा जो हमारी आँख बनाएगा, और नाक का एक जीन होगा जो नाक बनाएगा। ऐसे ही डिफरेंट जीन होते हैं जो हमारी इनहेरिटेंस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसे हम जब स्टडी करेंगे तो वो जेनेटिक्स कहलाएगा। अब हमने आगे बढ़ना है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो का मतलब होता है जी अनबोर्न जो सेल होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अनबोर्न सेल से लेकर बोर्न ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनने तक की जो स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी होती है। आगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म को अर्थ में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, मतलब के खसूसियात जो कि उनकी एक जैसी हैं और जो मुख्तलिफ हैं जानदारों के अंदर, उनकी बुनियाद पर हम जो उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं वो टैक्सोनॉमी होती है। आगे जो हमारे पास ब्रांच है जी वो है जी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फॉसिल क्या चीज़ है। फॉसिल वो चीज़ है जो पुराने जानदारों के बच गए हैं, बाकियात। उनसे हम बाकियात उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो जानदार मर चुके हैं, वो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे काफ़ी सालों पहले, अर्थ क्रस्ट में जो दफन हो गए थे उनको हम, वो बाद में बैक्टीरियल डिके और उनकी वजह से मादे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। आगे हमारे पास आया जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमें लफ्ज़ ही बता रहा है कि इसमें हमने इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ और अपने सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे ना, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगी। आगे हमारे पास स्टडी है जी सोशल बायोलॉजी। सोशो जो वर्ड है इसका मतलब है बिहेवियर। सोशियो का मतलब होता है बिहेवियर, एनिमल्स का एक दूसरे के साथ बिहेवियर और उनका इन्वायरमेंट के साथ जो बिहेवियर होता है वो सोशल बायोलॉजी होती है। आगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हमें लफ्ज़ बता देता है क्या पैरासाइटोलॉजी, ये दो लफ्ज़ हैं, पैरासाइट और ओलॉजी। पैरासाइट का मतलब वो जानदार हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइटोलॉजी और नुकसानदार जानदारों की जो स्टडी है ना वो पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइट वो हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजी में जो आई है। इसमें हमने ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म को ही फ़ायदा देना है। इसमें बस एक चीज़ है कि हमने वेलफेयर के लिए उसे यूज़ करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी होगी जी, समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी है जी इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है कि जो एनिमल की बॉडी को डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारे मुल्कों का डिफेंस सिस्टम होता है ना, जैसे हमारी फ़ौज होती है, ये हमारे जिस्म की फ़ौज है। इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं कि कौन सा जानदार बाहर से आ रहा है वो हमारे लिए सेहतमंद है या नुकसानदेह है, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर वो अगर नुकसानदेह है, कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसको किल करते हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ बना के। अब आगे हमारे पास है जी एंटमोलॉजी। एंट जो लफ्ज़ है, एंट का मतलब होता है जोरदार जानदार। एंट का मतलब होता है सेगमेंटेड मतलब कि जोरदार जानदार। ओलॉजी स्टडी होगी। एंटमोलॉजी जोरदार जानदारों की स्टडी को एंटमोलॉजी कहेंगे। इसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेगमेंट होते हैं। फार्माकोलॉजी दो लफ्ज़ है, या फार्मा और कोलॉजी। फार्मा का मतलब होता है ड्रग और कोलॉजी स्टडी को कहेंगे। अब ये जो ड्रग है इसमें सिर्फ ड्रग भी पढ़ते जाना, इसमें हमने उसके यूज़ भी पढ़ने हैं और मिस यूज़ भी पढ़ने हैं कि हमारी बॉडी में उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट क्या होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे इस्तेफादा किया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अपनी राय से ज़रूर इजहार करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।